सफलता पाने के रहस्यों पर, एक सफल जीवन जीने पर। और बहुत बार हम अब हमारे जीवन में कि सफलता बहुत सारे लोगों के बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, बहुत ज्ञानी होते हैं, लेकिन सफलता बिल्कुल नहीं मिल पाती है। व्हाट इज़ द सीक्रेट ऑफ दिस सक्सेस? एक जैसे एट प्रेजेंट द बिग मिरेकल्स हो जाते हैं। जैसे नाउ इन इंडिया यू कैन सी द टी मेकर इज जस्ट वर्किंग एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। यानी कि एक चाय बनाने वाला एक सामान्य सा व्यक्ति आज भारत के प्रधानमंत्री पद पर कार्यरत है और सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है वो वहाँ पर। प्रधानमंत्री जी, हम मोदी जी की बात करते हैं। और इधर से जो एक योग गुरु, योग आचार्य रामदेव जी के नाम से जिन्हें हम जानते हैं, तो वो कभी अपने जीवन में बहुत बुरी तरह से असफल थे और आज वो बहुत अच्छी सफलता अर्जित कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग बहुत तरह के व्यूज़ देते हैं, भाई इनका मज़ा आ गया, रातों रात इनकी ज़िंदगी बदल गई, भाई इनका तो ऐसा हो गया, अब इनका ऐसा हो गया। लेकिन बहुत सारे शोध के बाद, बहुत सारी खोजबीन के बाद इन दो व्यक्तियों के जो 2014 का जो साल था, 2014 ईयर्स का, यानी 2014 में मैंने खुद दो लोगों को बहुत सफल होते हुए देखा, एक आदरणीय मोदी जी और एक रामदेव जी। और तो कहते हैं कि दोनों में एक समानता है कि इन्होंने अपनी सफलता पाने के लिए गैप लिया। जिंदगी में पूर्ण विराम नहीं, एक अर्धविराम लिया। सफलता पाने से पहले आपको अर्धविराम लेना पड़ता है, और अगर आपने सफलता का पूर्ण विराम ले लिया तो फिर आपको बड़ी सफलता नहीं मिलेगी। तो अर्धविराम अर्धविराम सफलता, सपोज आप असफल हो रहे हैं या आपको बहुत बड़ी सफलता की ज़रूरत है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको एक अर्धविराम लेना पड़ता है। अर्धविराम का मतलब है कि वो व्यक्ति थोड़े समय के लिए अपना वर्क करना बंद कर देता है, अपना काम करना बंद कर देता है और सोचना शुरू कर देता है। यानी एक तरह चिंतन की स्टेज में चला जाता है, अपना मूल्यांकन करता है, पुनर्मूल्यांकन, रिव्यू करता है। और ऐसा ही कुछ रहस्यमय चीज़ बता रहे हैं कि मोदी जी 2 साल तक उस पहाड़ियों में कहीं इन्होंने साधना की और गंभीर रूप से अपने बारे में सोचा। ठीक कुछ ऐसा ही बता रहे हैं कि रामदेव जी ने उस अंतराल लिया, एक बड़ा गैप लिया, उसमें सोचा। और इससे सोचने की प्रेरणा हमें जो ओशो की विचारधारा है विपश्यना पे भी मिलती है। और अगर आप भारतीय इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन, विशेष रूप से समाज सुधार आंदोलन के अगर आप अन्वेषक रहे हैं या वहाँ पर देखा है, तो ब्रह्म समाज के संस्थापक हुए हैं राजा राममोहन रॉय। राजा राममोहन रॉय के बाद एक व्यक्ति हुए देवेंद्र नाथ टैगोर, जो ब्रह्म समाज के नेता बने। तो कहते हैं कि शिमला की पहाड़ियों में गए थे वो, और 1 साल से भी ज़्यादा वहाँ एकांतवासी रहे। उस एकांतवास के दौरान उन्होंने सोचा और उन रहस्यों को जाना, अपना मूल्यांकन किया और ज़िंदगी की उन चीज़ों को जान लिया जिनके बेस पर वो एक बड़ी सफलता अर्जित कर सकते थे। और तो ये जो बड़ी सफलता पाने से पहले आपकी ज़िंदगी में एक अर्धविराम आता है, उस अर्धविराम में आप थोड़ा सा कुछ सोचते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप अगर सहमत हैं इस चीज़ से तो आप मुझे, मैं फेसबुक पर इस वीडियो को अपलोड करने जा रहा हूँ, तो अपने व्यूज़ मुझे ज़रूर दीजिए, क्योंकि सफलता एक रहस्य है। जो लोग अमेरिकन्स तो ये कहते हैं कि आप सोचते रहो, विजुलाइज करते रहो, हम जैसा सोचते हैं वैसे ही हो जाते हैं। What do you think? The visualization is really seriously impact to the success or not? और बहुत सारे लोग बहुत मेहनत करते हैं, देर मोस्ट हार्ड वर्किंग पीपल, बट दे आर नॉट गेटिंग सक्सेस। तो चिंतन कीजिए, सोचिए मेरे साथ इस सक्सेस टॉप सीक्रेट ऑफ बिग सक्सेस सीरीज बाय राजीव शर्मा। जॉइन मी एंड सपोर्ट मी। एंड हम चाहते हैं कि हम सफलता के रहस्यों को जानते हुए बहुत आगे तक निकल जाएं और सब इस सफलता के इस रहस्यों से लाभ उठाएं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।